ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नज़दीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। बाणी में सुई भले ही रखो, बाणी में सुई भले ही रखो, पर उसमें धागा डालकर रखो, ताकि सुई केवल छेद ही ना करे बल्कि आपस में माला की तरह पिरोकर भी रखे। नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोन्स ऑफ लाइफ। अगर आपके परिवार में सास बहू या देवरानी जेठानी या पिता बेटे में लड़ाई होती हो तो प्यारे, आज की कहानी केवल उनके लिए है। आप सुने और दूसरों को भी सुनाएं। एक देवरानी और जेठानी में किसी बात पर जोरदार बहस हो गई, माने लड़ाई हो गई बातों की। दोनों में बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखना तक बंद कर दिया और उन्होंने कसम खा ली कि अब इनका एक दूसरे से बात भी नहीं करना है। अपने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। परंतु थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खट खट की आवाज़ हुई। जेठानी तनिक ऊंची आवाज़ में बोली, कौन? तो बाहर से आवाज़ आई, दीदी मैं। जेठानी जोर से दरवाज़ा खोला और बोली, अभी तो बड़ी कसम खा गई थी, अब क्यों आई यहाँ? तो देवरानी ने कहा, दीदी सोचकर तो मैं बही गई थी कि आज से मैं आपसे बात नहीं करूँगी, परंतु मेरी माँ की बात याद आ गई मुझे। उन्होंने एक बात कही थी कि जब किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, और मैंने भी वही किया और मुझे आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार याद आया और मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर क्या था, दोनों रोते रोते एक दूसरे गले गले लग गए और साथ बैठकर चाय पीने लगे। मेरे प्यारे, जीवन में क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, बोध से जीता जा सकता है, क्योंकि अग्नि से अग्नि नहीं बुझती बल्कि जल से बुझती है। समझदार व्यक्ति बड़ी से बड़ी बिगड़ती स्थितियों को दो शब्द प्रेम के बोलकर संभाल लेते हैं। हर स्थिति में संयम और बड़ा दिल रखना ही श्रेष्ठ है। एक बार किसी ने फूल से कहा कि कल तुम मुरझा जाओगे, फिर क्यों मुस्कुराते हो? व्यर्थ में यह ताजगी किस लिए लुटाते हो? फूल चुप रहा। इतने में एक तितली आई, पल भर आनंद लिया, उड़ गई। एक भंवरा आया, गान सुनाया, सुगंध बटोरी और आगे बढ़ गया। एक मधुमक्खी आई, पल भर भिनभिनाई, पराग समेटा और झूमती गाती चली गई। खेलते हुए बालक ने स्पर्श सुख लिया, रूप लावण्य निहारा, मुस्कुराया और खेलने लग गया। तब फूल बोला, मित्र, क्षण भर को ही सही मेरे जीवन ने कितनों को सुख दिया। क्या तुमने भी कभी ऐसा किया? कल की चिंता में आज के आनंद में विराम क्यों करूं? माटी ने जो रूप रंग रस गंध दिए उसे बदनाम क्यों करूं? मैं हंसता हूँ क्योंकि हंसना मुझे आता है, मैं खिलता हूँ क्योंकि खिलना मुझे सुहाता है। मैं मुरझा गया तो क्या, कल फिर एक नया फूल खिलेगा। न कभी मुस्कान रुकी है न सुगंध, जीवन तो एक सिलसिला है, इसी तरह चलेगा। जो आपको मिला है उसमें खुश रहिए और प्रभु का शुक्रिया कीजिए, क्योंकि आप जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन कई लोगों ने देखा तक नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों को भी खुश रखिए।